है श्री श्री राधा नील माधव धाम में संध्याकालीन सत्र में। और अभी हम राधा नील माधव, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई और प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद एंड गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदना करते हुए हम राधा नील माधव से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रयास करें, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, वो उन्हीं के वचनों से लिया हुआ हो, हमारा कोई उसमें नहीं है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवन चारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नील माधव राधे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेवा। श्री राधा नील माधव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों का इस श्री राधा नील माधव की संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आज का विषय है कृष्ण भावनामृत या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए योग्यता, और जो ये विषय है ये हमने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से 5वें अध्याय में, जहाँ प्रहलाद महाराज के और उनके मित्रों का, जहाँ वो इसमें पढ़ते थे, उनके साथ जो उनका वार्तालाप है, उनके साथ जो उनका व्यवहार है, उस लीला से, उन श्लोकों से ही लिया गया है। तो ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के तो 52, 53 और 56, 57 लास्ट श्लोक हैं। उसमें से ये लीला का वर्णन है कि जब प्रहलाद महाराज, ये नारद जी जो हैं, ये युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं ये लीला कि प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल में पढ़ते थे और उनके मित्र उनके साथ में, सभी मित्र थे उनके, और जब कुछ समय की पढ़ाई उनकी हुई तो उनके गुरु षंड और अमर्क उनको अपने पिता के पास ले गए, उनको बताने के लिए कि देखो ये कितना अच्छा पढ़ रहा है ये। लेकिन जब पिता ने उनसे पूछा, हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा प्रहलाद महाराज से कि तुम अब मेरे को बताओ कि जो तुमने अपने गुरुओं से सीखा उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा तो उसको यही ज्ञान था कि इसके जो गुरु हैं षंड अमर्क जो इसको पढ़ा रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं, इसको जो कूटनीति पढ़ा रहे हैं, वही उसी में से कुछ ये उत्तर देगा मेरे को। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि प्रहलाद महाराज के जो गुरु हैं, सबसे पहले जो गुरु हैं नारद जी, जो गर्भ में थे तभी वो उन्होंने उपदेश किया था। तो उस समय उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो उसके विषय में बात करते हैं। जो उनके गुरु षंड अमर्क पढ़ा रहे थे उसके विषय में कुछ बात नहीं करते वो। तो उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने बोला कि नवधा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस नवधा भक्ति के द्वारा जब हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं वही हमारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। मैंने जो अपने गुरु से सीखी है वही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। तो जब पहले हिरण्यकशिपु ने ये सुना तो वो षंड और अमर्क में बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, मेरे से तुम पैसे पाते हो, और तुम मेरे शत्रु के साथ मिले हुए हो और इसको भक्ति का प्रभाव, भक्ति का जो ज्ञान है वो सुना रहे हो, इसको कृष्ण भावना सिखा रहे हो इसको। बहुत क्रोधित हो गया। उसने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन षंड अमर्क ने बताया उनको कि ये ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से सीखता है। फिर उन्होंने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसको दोबारा ले जाते हैं और इसको दोबारा हम शिक्षा देंगे, अब ये ऐसी बात नहीं करेगा, हम उसका ध्यान रखेंगे। तो उसकी शिक्षा बहुत अच्छे से वो पूरा ध्यान रखते थे, उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते थे कि कोई उससे आके ना मिले, कोई विदेशी आ जाए, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आके उसके साथ ना वार्तालाप करे, जो उसको ऐसी शिक्षा दे सकेगी जिससे वो कृष्ण भावना में प्रगति करे। और वो चाहता था, हिरण्यकशिपु चाहता था, उसने बोला, हिरण्यकशिपु ने अपने षंड और अमर्क को, धर्मो ही अस्य उपदेष्टव्य राज्ञाम यह गृह मेधि नाम। तो हिरण्यकशिपु जो था वो प्रहलाद महाराज को गृह मेधि बनाना चाहता था, गृह मेधि राजा बनाना चाहता था। जैसे रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के परिवार, राज परिवार होते हैं। एक तो होते हैं जो अपनी आसक्ति में, परिवार की आसक्ति में लगे होते हैं और वो गृह मेधि कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं जो राज ऋषि होते हैं। तो
भागवत में जो इतना वर्णन है कि वो राज ऋषियों का, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं या अर्जुन भी थे और परीक्षित महाराज हैं, जितने भी राजाओं का वर्ग है वो सब राज ऋषि होते थे। तो प्रहलाद महाराज जो थे, उनका जो विचार था वो राज ऋषि बनना चाहते थे, और उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो उनको गृहमेधी राजा बनाना चाहते थे, जो गृह में आसक्त रहे। तो इस तरह से जब वो दोबारा उनको ले गए छंड और अमर, और उनकी पढ़ाई चल रही थी, और वो उनको धर्म, अर्थ और काम, यही तीन सिखाते थे, मोक्ष के बारे में कोई बात नहीं करते थे कि। और धर्म का पालन भी केवल इसलिए कि कुछ उससे वरदान प्राप्त हो सके, धर्म का पालन करने से कोई वरदान अच्छा मिल जाए हमारे को, और हम अच्छे से, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, हमारा पद अच्छा हो जाए, हमारे को अच्छी पोजीशन मिल जाए, वो इसीलिए वो धर्म का पालन करना सिखाते थे। बस उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति हो, कोई कृष्ण भावना की प्राप्ति हो, ऐसे धर्म का पालन करना नहीं सिखाते थे वो षंड और अमर को। तो धर्म से जब हमको धन मिलेगा, धर्म, अर्थ और काम, फिर बस उस धन से जो हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, उतने तक ही वो उनकी शिक्षा खत्म हो जाती थी, उसके आगे की कोई शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे, वो क्योंकि नारद जी से उन्होंने अपने गर्भवास के समय ही उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उससे उनको पता था कि ये जो शिक्षा है धर्म और काम की, इससे हम वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक सुख हमारे को मिल सकता है भगवान की सेवा करके और भक्ति करके, और भगवान का भक्त बनने से ही मिल सकता है। तो इस तरह से जब वो शिक्षा ग्रहण चल रही थी उनकी, तो बीच में जो गुरु थे षंड और अमर, जब छुट्टी का समय होता था तो वो अपने अपने घर चले जाते थे, अपने कुछ घर के भी काम होते थे उनके, जब छुट्टी हो जाती थी, या तो लंच ब्रेक के टाइम में, या जब पूरा स्कूल का टाइम हो गया, उनके गुरुकुल का टाइम पूरा हो गया, तब वो उसके बाद वो सब चले जाते थे। और उस जाने के बाद में जैसे ही गुरु जाते थे वहां से, तो सब बच्चे जो थे, प्रहलाद महाराज के जो साथी थे उन्हीं के क्लास में, वो उनको बुला लेते थे कि आओ हम खेलने चलेंगे। और हम जानते हैं, हम सब भी अपने स्कूल के अनुभव से जानते हैं कि जैसे ही स्कूल में टीचर एब्सेंट होता है या टीचर लंच ब्रेक के लिए बेल होती है, हम सब बहुत जल्दी से अपना टिफिन फिनिश करते हैं और भागते हैं खेलने के लिए। तो इसी तरह से जो प्रहलाद महाराज के जो दोस्त थे, सभी जो गुरुकुल के साथी थे, वो सब जैसे ही टीचर जाते थे, वो सब प्रहलाद महाराज के पास आ जाते थे, चलो हम खेलने चलेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज उनके इस बात को सुन के कि वो कहते थे हम खेलने चलेंगे, वो सुन के हंसते थे वो, क्योंकि प्रहलाद महाराज जानते थे कि ये जो भौतिक एंजॉयमेंट है, भौतिक जो हम आनंद लेना चाहते हैं, वो हमारे को वास्तविक सुख नहीं दे सकता है। इसलिए वो उनकी अज्ञानता पर, अपने दोस्तों की, अपनी साथियों की अज्ञानता पर वो हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो उस समय जब प्रहलाद महाराज ये मना कर देते उनको खेलने के लिए, और उनको भगवान के नाम का कुछ कीर्तन सुनाते थे, भगवान के नाम की महिमा बताते थे, तो उस समय की ये घटना है, जब प्रहलाद महाराज, उनके शिष्य, उनके जो गुरु हैं वो चले गए हैं स्कूल से, और प्रहलाद महाराज को वो सब जो उनके साथी हैं वो घोर घेर के बैठ जाते थे उनके पास में, जो उनको क्या वो ज्ञान देने वाले हैं। उस श्लोक में हम देखेंगे उसको, ये 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 56 और 57वां श्लोक है। ते तु तत्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदः बाला अदूषित धिया द्वंद्व आराम ईरित ईहितै पर्युपासत राजेन्द्र तज्ञस्त हृदय क्षणः तान आ करुणो मैत्रो महाभागवतः असुरः। शब्दार्थ और भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ते वे तू निसंदेह तत्गौरवाद, प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से, ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके भक्त होने के कारण, त्यक्त वे सभी, वे सर्वे वे सभी, त्यक्त त्याग, क्रीड़ा परिच्छदा खेलने के खिलौने, बाला लड़के, आठ अदूषित धिया जिनकी बुद्धि अपने पिताओं के समान अदूषित नहीं हुई, द्वंद्व द्वैत भाग में, आराम आनंद लेने वाले यथा षंड तथा अमर जैसे शिक्षक, ईरित उपदेशों द्वारा, ईहितेई तथा कार्यों से, पर्युपासक चारों ओर बैठ गए, राजेंद्र हे राजा युधिष्ठिर, तत् उसको, न्यस्त त्याग करके, हृदय ईक्षणा अपने हृदय तथा नेत्र, तान आ उनको बोला, करुणो अत्यंत दयालु, मैत्रो असली मित्र, महाभागवत अत्यंत पूज्य भक्त, असुर यद्यपि असुर पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज। अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर,
सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से जितने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। इस श्लोक में हम देखते हैं कि इसमें जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रहलाद महाराज के साथ चारों ओर घेर के बैठे हैं, वो कैसे क्या व्यवहार कर रहे हैं और उनका जो प्रहलाद महाराज के प्रति जो आदर है, जो उन्होंने सब कुछ अपने खिलौने छोड़ दिए हैं, खेलने का समय उन्होंने सारा छोड़ दिया है और प्रहलाद महाराज को घेर के बैठे हैं। किस लिए? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में इसको करते हैं कि अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थे वो प्रहलाद महाराज के प्रति, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थे। जो जितने भी उनके मित्र थे वो अफेक्शनेट थे। जैसा हमने पहले देखा था इसके इंट्रोडक्शन में कि जो प्रहलाद महाराज थे वो गुरुओं शंडमर जो उनको सिखाते थे वो सुनते सब कुछ थे, लेकिन वो सीखते नहीं थे। जो उनको कूटनीति की, राजनीति की, वो सब बातें सिखाते थे, लेकिन बहुत सम्मानपूर्वक सीखते थे। अपने शिक्षकों का भी अपमान नहीं करते थे। तो प्रहलाद महाराज के जो गुण हैं वो दिव्य गुण है। बहुत ही विनीत और विनम्र भाव से वो अपने शिक्षकों से सुनते रहते थे, लेकिन उनको मालूम था कि ये जो शिक्षा है ये द्वैत भाव की है। जो उसमें लिखा है कि द्वंद्व है, उसमें जो भौतिक जगत में द्वंद्व है कि किसी के साथ तय करनी है, ये सब द्वंद्व है, वो उनको पसंद नहीं था। तो वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे और उनको ऐसा अभिमान भी नहीं था कि मेरे को सब भौतिक शिक्षा के बारे में मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा हूँ और मेरे को आध्यात्मिक शिक्षा बहुत अच्छे से मालूम है। मैं जानता हूँ कि भगवान की भक्ति करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो वो अभिमान भी नहीं करते थे और शिक्षकों के प्रति बहुत आदर से वो सुनते रहते थे, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते थे। तो ये जो कृष्ण भक्त है वो बहुत ही अभिमानी नहीं होता है, बहुत ही विनम्र भाव से वो जो दूसरी शिक्षा है, जो भौतिक शिक्षा है, वो भी प्राप्त करता रहता है। इस तरह से जब जो प्रहलाद महाराज के जो दोस्त थे, जब उनके चारों तरफ खेल के साथ में बैठ गए उनके, तो उन्होंने, प्रभुपाद जी पहले ही लिखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस लिखते हैं कि वो, हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे, अफेक्शनेट। तो ये सबसे पहला गुण है। जब हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे शिक्षा हैं, गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जो भी हैं, जो भक्त लोग हैं, वैष्णव हैं, उनके प्रति हमें बहुत अधिक स्नेह से उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए। तो ये पहली योग्यता है इसमें जो बता रहे हैं। हम अपने उद्दंड स्वभाव से या हमारे जो हमारा अक्खड़ मिजाज होता है, वैसे अगर हम गुरु के साथ में व्यवहार करेंगे तो हम जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक ज्ञान की बात ही नहीं है, भौतिक ज्ञान भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम स्नेह से अपने गुरु के प्रति बहुत ही प्रेम के साथ व्यवहार न करें, तब तक हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और प्रहलाद महाराज के जो पुत्र, ये मित्र थे, वो खेलने में जो अपना समय व्यतीत करना चाहते थे, वो प्रहलाद महाराज के बात सुनकर, प्रहलाद महाराज की आज्ञा सुनकर सारे खिलौने उन्होंने छोड़ दिए। इसमें लिखा है कि अपने सारे खिलौने छोड़कर और चारों ओर उनको घेरकर बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनने लगे। तो इसमें 7-8 बातें हैं जो हम देखेंगे एक एक करके। इसमें सबसे पहला है कि बहुत ही अत्यधिक चाहते थे, स्नेही थे वो, अफेक्शनेट, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और दूसरा है प्रहलाद महाराज का बहुत सम्मान करते थे, रेस्पेक्टफुल थे वो प्रहलाद महाराज के प्रति। और तीसरा इसमें बात है क्यों ऐसे थे, क्योंकि वो उनकी आयु, अल्प आयु के कारण, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं कि अल्प आयु के कारण। महाराज भी कहते थे कि हमारी आयु जो है, हम बड़े हो जाएं लेकिन हमें बहुत ही इनोसेंट रहना चाहिए, बच्चे की तरह से हमारा भाव होना चाहिए कि जो भी हम सिखाए जाए हम तुरंत सीख लें, उस बात को मान लें हम। अल्पायु का यही मतलब है यहाँ पर, टेंडर एज। और चौथी बात है इसमें अदूषित, कि वो बहुत ज्यादा अपने शिक्षकों के समान और अपने पिताओं के समान में अदूषित थे, नॉट सो पॉल्यूटेड। तो उनमें जो दूषण था, भौतिकता का दूषण था, बहुत ज्यादा नहीं था। और
5वीं बात है इसमें अपने अपने खिलौनों को छोड़कर, ये है त्याग की भावना, रिनंसिएशन। ये भी अगर हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक गुण है, महत्वपूर्ण गुण है हमारे इसमें। और छठा है इसमें, उनके हृदय तथा नेत्र प्रहलाद महाराज पर टिके थे, मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक विनीत भाव से वो सुनते थे, बहुत ही अटेंटिव। ये भी भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण गुण है। और एक और है इसमें, उत्साह पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी से, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ में, अर्नेस्टनेस, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं अर्नेस्टनेस, और यहाँ हिंदी में लिखा है उत्साह पूर्वक। तो ये सब गुण हैं जिनके आधार पर हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। अपने गुरु की शरण में रहकर, वैष्णवों की शरण में रहकर हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम अफेक्शनेट के बारे में देखेंगे कि बहुत ही अत्यधिक चाहते थे। तो सबसे अधिक जो चाहते थे उसकी परिभाषा क्या है? हम स्नेह करते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हम अपने गुरु से बहुत स्नेह करते हैं, हम वैष्णव से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी इसकी परिभाषा बताते हैं कि हम अपने गुरु के प्रति बहुत ही अफेक्शनेट है, बहुत ही स्नेह से रहते हैं। तो उसका क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी कहते हैं केवल नियमों का, विधि विधानों का पालन करना और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उनको व्यवहार में लाना, ये हमारा अफेक्शन है। अफेक्शन ये नहीं है कि गुरु के प्रति हम, गुरु महाराज हमें कहेंगे कि मेरी गोदी में आके बैठ जाओ, मेरे आश्रम में आके आराम से रहो और तुम्हें बहुत प्रेम है, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा, तुम ऐसे आराम से रह सकते हो यहाँ पर। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विधि विधानों का पालन करना और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों में उनको व्यवहार में लाना, उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पालन करना, ये गुरु के प्रति अफेक्शन है हमारा। और गुरु महाराज हमें ये नहीं बताते कि बहुत कोई बड़ी मैराथन दौड़नी है हमारे को, या किसी पहाड़ पे जाके हमें तपस्या करनी है। गुरु महाराज ऐसा कोई भी आदेश नहीं देते हैं। गुरु महाराज हमें जो आदेश देते हैं, गुरु महाराज, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही, जिसको हम आसानी से पालन कर सकते हैं। जिसमें जैसे कि सबसे पहले गुरु महाराज कहते हैं कि हम अपनी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे पहले हम इस हरि नाम में लगें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करें, और धीरे धीरे एक माला से शुरू करते हुए हम इसको 16 माला तक, जो कि प्रभुपाद जी का बनाया हुआ नियम है कि कम से कम हमें दिन भर में 16 माला जप करना है, भगवान के नाम का, पवित्र नामों का जप करना है। तो ये पहला निर्देश गुरु हमें देते हैं कि हम पहले 16 नियमों का 16 माला जप करें, और साथ साथ ही हमको बताते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करें। मांसाहार है, कोई मांस मछली अंडा कुछ नहीं खाना है हमारे को, कोई शराब सिगरेट, कोई नशा नहीं, कुछ भी नशा नहीं करना है, यहाँ तक कि चाय कॉफी तक का भी नशा हमको नहीं करना है। और गुरु महाराज कहते थे कि शराब पीने की जो शुरुआत है वो चाय पीने, कॉफी पीने से ही शुरुआत होती है। और तीसरा नियम है कि हमें कोई जुआ सट्टेबाजी कुछ नहीं करनी है, ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम है कि हम किसी भी अवैध संबंध से दूर रहें, जो भी हमारे विवाह के बाहर के जो संबंध हैं उससे हम दूर रहें। तो गुरु महाराज पहले हमें भगवान नाम का जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में लगाते हैं, साथ साथ हमारे को 4 नियमों का पालन करने के लिए हमें सिखाते हैं। और जब हम ये सब करना शुरू कर देते हैं कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया है, 4 नियमों का पालन शुरू कर दिया है, और फिर हम भक्तों का संग करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है कि हम भक्तों का संग करें, वैष्णवों का संग करें। और भी हमें निर्देश देते हैं कि हम फिर घर में छोटा सा अल्टर रखें, उसमें भगवान का विग्रह रखें या भगवान का कोई चित्र रखें, श्री श्री राधा नील माधव का चित्र रखें, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का चित्र रखें, कोई एक चित्र रखें, उनकी सेवा करें, उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनका श्रृंगार करें। तो गुरु महाराज जो हमें उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, वो ऐसे ही सिंपल आदेश देते हैं जो हम बिना किसी कठिनाई के पालन कर सकते हैं। और इन आदेशों का पालन करके ही हम गुरु के साथ में स्नेह का संबंध बना सकते हैं। तो भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का हम अध्ययन करते रहें। तो गुरु के प्रति अपना स्नेह प्रकट करने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, और कोई स्नेह का साधन नहीं है कि हम गुरु को बहुत प्रेम करते हैं, ये हम कहते रहें। लेकिन स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने परिभाषा दी है कि वो हम उनके प्रति जो उनके आदेश हैं उनका पालन करें, और व्यवहार उनको प्रैक्टिकल अपने व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग करें। क्योंकि जो गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, वो स्वभाव से हमारे प्रति बहुत ही स्नेहशील होते हैं, हमेशा ही स्नेहशील होते हैं, और इतने स्नेहशील होते हैं
कि हमारी बातों को मानने के लिए वो अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा हमारे देखभाल करते हैं। लेकिन हम ही हैं ऐसे कि हम बड़े होकर उनकी बातें मानना बंद कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जनरेशन गैप है। ये इसका अर्थ है कि हमारा स्नेह उनके प्रति कम होता जा रहा है। क्योंकि जैसा प्रभुपाद जी ने कहा कि हम उनकी बातों का, उनके आदेशों का पालन करें। और इसके तात्पर्य जो शब्दार्थ में भी जो लिखा है प्रभुपाद जी ने कि प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से, जो इसमें शब्द है तत्गौरवाद, तेतु तत्गौरवाद। तत्गौरवाद शब्द के अर्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से। और महान आदर जब प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब वो बहुत ही स्नेह के साथ उनके साथ संबंध बनाया हुआ है। और भगवान कृष्ण का ये प्रमुख गुण है कि वो अफेक्शनेट का एक शब्द का अर्थ भी होता है कि भक्त वत्सल है, वो बहुत ज्यादा वत्सल है अपने भक्तों के प्रति। जब सभी जीवों के प्रति, वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान हमेशा हमारे प्रति, अपने सभी जीवों के प्रति वत्सल रहते हैं। विशेष करके भक्तों के प्रति वत्सल होते हैं, लेकिन वह सभी जीवों के प्रति वत्सल होते हैं। परमात्मा के रूप में सभी जीवों के साथ हमेशा बने रहते हैं, कभी भी हमें छोड़ते नहीं है। और लेकिन जैसे ही हम गुरु की शरण ग्रहण करके और गुरु के आदेशों का पालन करके भक्ति स्टार्ट करते हैं, भक्ति में सेवा को शुरू करते हैं, तो भगवान तुरंत हमारे उससे आदान प्रदान शुरू करते हैं। और अपनी भगवत गीता में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, सुअल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और भगवान भी ये नहीं चाहते कि हमें कोई बहुत बड़ी तपस्या कर दिए, भगवान भी चाहते कि हम बहुत थोड़ा सा भी कुछ करें भगवान की सेवा के लिए, वैष्णवों के लिए, गुरुजनों के लिए। थोड़ी सी भी हम सेवा में लगते हैं तो भगवान उस महान भय से, जो हमारा जन्म मृत्यु में पड़े रहने का एक भय है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस महान भय से हमारी रक्षा करते हैं, बहुत थोड़ा सी सेवा करने से भी। तो जैसे हमने देखा कि गुरु महाराज और कृष्ण भगवान कोई भी हमारे को किसी बड़ी सेवा में नहीं लगाते की बात करते हैं। वो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से, हम अपने घर में बैठ के, महाराज कहते थे निलिये निजिये अपी, अपने अपने सोफा सेट पे बैठकर हम उन सब नियमों का पालन कर सकते हैं। कोई पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि सर्दी में किसी पानी में खड़े हो जाएं जाके, या गर्मी के मौसम में कहीं आग जला के खड़े हो जाएं जैसी तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या की किसी की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी हम सेवा करते हैं, उन आदेशों का पालन करते हैं, तो ये महान भय से हमारी रक्षा होती है। तो ये हमारा स्नेह है अपने गुरु के प्रति, अपने कृष्ण भगवान के प्रति, यही हमारा स्नेह है। और जैसे कृष्ण भगवान में वत्सलता का गुण पूर्ण मात्रा में भरा है, इसी तरह से गुरु में भी ये जो गुण है ये पूर्ण मात्रा में भरा हुआ है। क्योंकि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, जो गुरु हैं और जो भगवान है, वो सारे शास्त्र बताते हैं कि वो साक्षात दोनों ही समान स्तर पर हैं। गुरु सेव्य हैं, गुरु और भगवान जो है वो गुरु सेवक हैं, और भगवान जो है वो सेव्य हैं, उनकी सेवा करते हैं वो। तो इस तरह से हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो हम गुरु के प्रति स्नेहशील नहीं है, तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है, उनके आदेशों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके प्रति स्नेहशील नहीं है, और कृष्ण भगवान भी इससे हमारे से प्रसन्न नहीं होंगे। और कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हम शब्दार्थ देखते हैं तो उसमें फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्ड टू वर्ड, जहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है तत्गौरवाद शब्द का अर्थ लिखा है प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से। लेकिन जब हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे। तो अफेक्शनेट का मतलब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, अत्यधिक चाहते थे। जो अनुवाद है उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत अत्यधिक चाहते थे, लेकिन शब्दार्थ में उसी शब्द के अर्थ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के प्रति, शब्दों के प्रति महान आदर से। तो इसका अर्थ है कि गुरु के प्रति अत्यधिक स्नेह जो हम कर सकते हैं, उनके वचनों के प्रति महान आदर। और महान आदर का अर्थ है कि जो भी आदेश वो हमको देते हैं यथारूप में हम उसको पालन करते रहें। और ये शब्द जो गौरव शब्द है, ये हमारा गौरव बढ़ाता है। अगर हम गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हैं, इससे हमारा गौरव बढ़ता है, क्योंकि उनका तो, प्रभुपाद जी का, महाराज का जो गौरव है वो तो तीनों लोकों में छाया हुआ है। हम गुरु पूजा में, गुरु वंदना में पढ़ते हैं इसमें, एबे यश घुषुक त्रिभुवन, उनका तो तीनों भुवन में, तीनों लोकों में उनका गौरव पहले से ही छाया हुआ है। हमें अब अपना गौरव बढ़ाना है। हम अगर कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं गौरव बढ़ा के,
अपने कृष्ण भावना में प्राप्त करके हम अपना गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, वो उनके चारों तरफ उनको घेर के बैठ गए हैं, और प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि अपने मित्रों के प्रति, प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से। और महान आदर क्या है? महान आदर ये है कि उसको, प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते हैं, उनके प्रति बहुत अफेक्शनेट हैं वो उनसे। और जब हम भी कभी, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे को जॉब ढूंढना है, जॉब करना है, तो हम देखते हैं कि हम किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी और रेपुटेड कंपनी में हमारे को जॉब मिल जाए, तो हम वहाँ पर अपने जॉब जब हमको मिल जाती है, तो हम भी अपने अधिकारी से, अपने मैनेजर्स के प्रति बहुत ही वहाँ पर आर्टिफिशियल स्नेह ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन स्नेह प्रदर्शित करते हैं कैसे कि हम उसकी बातों का, जो भी वो हमें आदेश देता है वो हम मानते हैं, जो भी हमारे को काम दिया जाता है वो काम अच्छे से करते हैं। तो हमारी स्थिति धीरे-धीरे कंपनी में अच्छी होती जाती है, हमारा प्रमोशन होता जाता है, जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह से हमारा सम्मान भी बढ़ता जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पर हम आदेश का पालन करते हैं इस इच्छा से कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो अच्छी हो जाए, हमारे को अच्छा पद मिल जाए, हमारा अच्छी पोज़ीशन हो, हमारा सम्मान अच्छे से हो। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं, वो प्रहलाद महाराज के प्रति जो आदर दिखा रहे हैं, कि उनके शब्दों के प्रति आदर दिखा रहे हैं, उनको अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके प्रति अत्यधिक चाहते हैं उनको। तो ये कोई प्रश्न कर सकता है, ये कोई आर्गुमेंट कर सकता है, कि तर्क रख सकता है कि प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, वो उनके प्रति आदर भाव इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको ये जानते हैं वो कि प्रहलाद महाराज जो है वो कितने बड़े राजा के पुत्र हैं। वो हिरण्यकशिपु जो तीनों लोगों का राज उसके पास में है, और वो ये भी जानते हैं कि ये प्रहलाद जो है वो भावी उत्तराधिकारी है अपने पिता का, और हमारा मित्र है, हमारे साथ क्लास में पढ़ रहा है, हम इसके सखा हैं, हम इसके गुरुकुल के साथी हैं। तो भविष्य में अभी हम इसके साथ स्नेह प्रदर्शित करेंगे, इसको आदर दिखाएंगे, तो भविष्य में ये हमारे काम बहुत आएगा, क्योंकि भौतिक जगत में जो हम स्नेह प्रदर्शित करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे को अपना कुछ मतलब सिद्ध करना होता है, या हमारे को अपना कुछ काम निकालना होता है। इसी तरह से प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं, वो उसके साथ में स्नेह प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये भावी सम्राट है, जो अपने पिता की उत्तराधिकारी है, और जब ये राजा बन जाएगा तो हम सब इसके क्लास फेलो हैं। हम सब जब बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को इसकी दोस्ती से, इस मित्रता से हमें लाभ होने वाला है, क्योंकि हम, किसी को मंत्री पद मिल सकता है, किसी को सेनापति का पद मिल सकता है, किसी को अच्छा हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो ऐसे ही भौतिक जगत में जो हम मित्रता करते हैं, अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं, वो किसी न किसी भौतिक लाभ के लिए करते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रहलाद महाराज के जो साथी हैं, वो उसके साथ में इसीलिए अफेक्शनेट हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारे को भविष्य में कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, और लाभ होगा हमारे को, तो हम ये मित्रता प्रदर्शित करते हैं और इसके साथ हमारे को लाभ हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसके ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, तद गौरवाद शब्द के अर्थ में प्रहलाद महाराज के शब्दों के प्रति महान आदर से। तो हम कह सकते हैं कि महान आदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो, उनसे कोई भौतिक लाभ की उम्मीद है भविष्य में। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, ब्रैकेट में, उसके अनुवाद में ही, वर्ड टू वर्ड में, उनके भक्त होने के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में जो है, जितनी भी हम मित्रता करते हैं, वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया है कि जहाँ जब हम मित्रता करते हैं तो हमारा जो स्नेह का संबंध होता है वो कैसा बनावटी संबंध होता है, और ये बनावटी जो संबंध होता है वो कितनी देर टिकता है। हृद्यते भ्रातरो दारा पितर सुहृदस्तथा एक आस्निग्धा काकिनिना सद्य सर्वे अर्य कृता। भिद्यते भ्रातरो दारा, भिद्यते मीन्स अलग हो जाते हैं सब, वो संबंध तोड़ देते हैं। कौन कौन है? भ्रातरो, भाई लोग, बंधु है जो हमारे, दारा पत्नी है, पितर है, माता पिता हैं, सुहृद जो हमारे मित्र हैं या हमारे सगे संबंधी हैं, ये सब हमारा भिद्यते, बिल्कुल हमारा स्नेह का संबंध तोड़ देते हैं। अस्निग्धा, जो स्नेह का संबंध है वो बिल्कुल तोड़ देते हैं। और क्यों तोड़ देते हैं? काकी निना सद्य, काकी निना मतलब एक कौड़ी के लिए, थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, जो स्नेह का जो बनावटी संबंध है वो तुरंत टूट जाता है। सद्य सर्वे अर्य कृता, और वो सबके सब हमारे शत्रु हो जाते हैं, घोर शत्रु हो जाते हैं। किस लिए? केवल एक कौड़ी के लिए।
तो जो भौतिक संबंध है, भौतिक जो स्नेह है, वो कैसा है कि वो बहुत जल्दी एक कौड़ी के लिए भी टूट जाता है, और श्रीमद् भागवतम हमें बताती है। और रोज ऐसा नहीं है कि ये बातें जो शास्त्र में लिखी हैं ये खाली शास्त्रों में लिखी, हम रोज ऐसे समाचार देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी माता पिता का वध कर दिया पुत्र ने संपत्ति के लिए, या किसी भाई ने भाई का वध कर दिया, या पत्नी ने पति का वध करवा दिया। इस तरह से बहुत से संबंधों में, सभी संबंधों में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए ये संबंध, स्नेह का जो संबंध है वो तुरंत टूट जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्नेह का संबंध है वो इस धन के लिए या इस प्रॉपर्टी के लिए, इन सब के लिए नहीं है। वो किस लिए, प्रहलाद महाराज के मित्र किस लिए उनसे संबंध बनाए हुए हैं? उनके भक्त होने के कारण। प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो उनसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रहलाद महाराज के जो मित्र हैं वो उनसे सीखना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति में कैसे उन्नति करें। वो उनसे किसी भौतिक लाभ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो ये स्नेह हमारा स्वाभाविक होता है। जो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हमारा स्नेह है गुरु के प्रति या भक्तों के प्रति, ये स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए और बनावटी नहीं होना चाहिए। और हम स्वाभाविक कब हो सकते हैं? जब हमारा जो स्वभाव है वो वास्तविक स्वभाव से हम जुड़े हुए हों। और हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? भगवद गीता के 8वें स्कंद 8वें अध्याय के 3 श्लोक में ये भगवान कहते हैं, स्वभावो आध्यात्म उच्यते, कि हमारा जो स्वभाव है वो आध्यात्म या आत्म होना चाहिए। कि हम आध्यात्म से जुड़े हों, अपनी आत्मा से, और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उससे हम जुड़े हों, वो स्वभाव है हमारा। स्वभावो आध्यात्म उच्यते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक चेतना में जो हमारा स्वभाव है वो पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। जो भौतिक चेतना में, जैसे हमने देखा कि भौतिक स्नेह जब हम दिखाते हैं तो वो स्वभाव हमारा प्रभुत्व जताना है। हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, हम उसको, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके जो संपत्ति है, उनका जो धन है, उसको हम पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास हो, वो उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चेतना या आध्यात्मिक कृष्ण भावना जो है, उसमें उसकी स्थिति है परमेश्वर की सेवा करना। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं वो उनके प्रति जो स्नेह से बंधे हैं, स्नेह दिखा प्रदर्शित कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान के साथ में उनकी प्रवचन सुन के, उनके आदेश सुनकर भगवान के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारा जीवन भी अगर कृष्ण से केंद्रित होगा, कृष्ण की सेवा से केंद्रित होगा, भक्तों की सेवा से केंद्रित होगा, तो हमारा स्नेह स्वाभाविक हो सकता है। और गुरु और वैष्णवों के प्रति ऐसे स्वाभाविक स्नेह से ही हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। और तो ये भौतिक चेतना, जो भौतिक चेतना है जिसमें हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। हमारा वास्तविक स्वभाव है आध्यात्म में, आध्यात्मिक चेतना में हम प्रगति करें, कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति करें, कृष्ण की सेवा करने में हम प्रगति करें, उसमें हमारा मन हो, तब हम ऐसा आध्यात्मिक स्नेह प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा स्नेह स्वाभाविक होता है या आध्यात्मिक स्तर पर होता है, तो हम सेवा के बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। जैसे स्वयं कृष्ण हैं, भगवान और गुरु हैं, वो अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर अकारण ही वत्सल रहते हैं। है तो कि उनकी जो वत्सलता होती है, उनका जो स्नेह होता है, वो किसी हेतु से नहीं होता है। भगवान को ऐसा नहीं है कि कुछ खाने को चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं है कि उनको कुछ वस्त्र नहीं है वो पहनने के, हम उनको सेवा करेंगे तभी उनको मिलेगा। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो सब उनके पास में है, पहले से ही है, वो आत्मा राम है। तो हमारी सेवा केवल इसलिए कि हम उनके प्रति स्नेह प्रदर्शित कर सकें, हम उन्होंने जो उपदेश दिए वो पालन करना इसलिए कि हम अपना स्नेह प्रदर्शित कर सकें उनके प्रति, वो हमसे कुछ चाहते नहीं है। तो भगवान का कैसा है कि थोड़ा सा भी कोई जल और तुलसी दल, कोई एक पुष्प, कोई एक फल, मतलब कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, वो भी भगवान को थोड़ा सा जल और तुलसी दल ऑफर करे तो भगवान अपने हाथ, उसके हाथों को, अपने आप को बेच देते हैं। पूरे उसके सेवक उसी की बारे में विचार करते हैं और उसको छोड़ते नहीं है किसी भी स्थिति में। उस भक्त के प्रति पूरे वत्सल रहते हैं, पूरे स्नेह से भरे होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो स्नेह से भरे रहते हैं और उसकी भक्ति से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से भी, कितना भी गरीब व्यक्ति हो। ऐसे ऐसे ही हमारे गुरु महाराज होते हैं। जब हम गुरु महाराज को पहली बार मिले, पहली बार मिले, तो वो दिल्ली में जब आए थे महाराज, तो एक बार हम उनसे मिले थे।
और उसके बाद उस समय भी हमने कोई सेवा भी नहीं की महाराज की, ना हमको बहुत ज़्यादा मालूम भी था कि कैसे सन्यासियों को सेवा करना चाहिए। हम इस्कॉन के बारे में बहुत कम जानते थे। तो उसके बाद गुरु महाराज वहाँ पे रखे और कुछ चले गए थे वहाँ से वापस। तो 1 साल का बीच में समय निकला, तो उस बीच में ना हमें कभी महाराज से बात हुई, ना कभी हम मिले महाराज से, ना कोई सेवा की बात की। लेकिन जब हम 1 वर्ष के बाद द्वारका गए, तो महाराज ने तुरंत ही हमारे को स्वीकार कर लिया और हमारे को अपनी शरण देना स्वीकार किया और हमारे को अपना शिष्य के रूप में। तो ये गुरु का स्नेह है, अकारण ही होता है वो, उसमें कोई उनका हेतु नहीं है। हमने कोई सेवा नहीं की, उसके बाद भी हम कोई सेवा नहीं करते हैं, लेकिन ये गुरु और कृष्ण जो हैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहते हैं। और हम कृष्ण भावनामृत कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हम उनके प्रति स्नेह रहे से भरे रहें। और स्नेह से कैसे भरे रह सकते हैं? जब हम उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का हम पालन करेंगे, जो हमें वो बहुत ही सरल और बहुत ही आराम से पालन करने वाले जो हमें उपदेश देते हैं कि हमारे को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमारे को भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, हमें भक्तों का संग करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो इस तरह से हम अपने व्यवहार को शुद्ध कर सकते हैं। और जब हमारा इसलिए स्वाभाविक होता है, तो हमें अपने नियत कर्मों करने में भी कोई परेशानी नहीं होती, कोई व्याकुलता नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हमारा इसलिए स्वाभाविक होता है, तो नियत कर्मों को करने में हमें कोई व्याकुलता नहीं होती है, कोई नहीं होती। जैसे एक माँ होती है और बच्चे की सेवा हर स्थिति में करती है वो। बच्चा कभी गंदा हो जाए, बच्चे को कभी भूख लगी हो, तो हर स्थिति में वो उसको स्वच्छ करती है, उसको दूध पिलाती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पिता हैं, वो भी परिवार का पालन करने के लिए मेहनत करते हैं और सबकी सेवा करते हैं और परिवार का पूरा पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से जो गुरु महाराज हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हम अगर उनके निर्देशों का पालन करते हैं और उसमें हमें कोई व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि माता-पिता और गुरु और भगवान अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की सेवा करने के लिए उनको कोई व्याकुलता नहीं होती, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने गुरु के आदेशों का बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुसीबत माने, ये नहीं माने कि ये क्या गुरु महाराज ने आगे दिया, अरे रोज 16 माला करनी पड़ती है, रोज हमारे को जप करना पड़ता है, रोज सुबह जल्दी मंगला आरती के लिए उठना पड़ता है, एकादशी तो हर 15 दिन में आ जाती है, इतनी जल्दी हम कैसे व्रत कर सकते हैं? तो ये ऐसे आदेशों का पालन करने के लिए अगर हमें मुसीबत महसूस होती है, हम उसको बोझा मानते हैं, तो वो आदेश का पालन करना स्वेच्छा से और अच्छे से नहीं है। वो हमारे स्नेह का प्रदर्शन नहीं होगा गुरु के प्रति। और गुरु के आदेशों का हम वो बिना व्याकुल हुए हुए, बिना किसी मुसीबत को माने हुए पालन करते हैं, तब वो हम मान कह सकते हैं कि हमारा गुरु के प्रति स्नेह है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और एक और बात प्रभुपाद कहते हैं स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू लव मी, लव माई डॉग। मतलब अगर तुम्हें, हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उससे भी संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उनसे सबसे हमें प्रेम करना होता है, उन सबके प्रति हमें प्रेम का प्रदर्शन करना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम गुरु के प्रति तो हमारा बहुत स्नेह है, गुरु से तो हम बहुत प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम दूसरे भक्तों के प्रति, दूसरे वैष्णव के प्रति हम हमेशा ईर्ष्यालु बने रहें, भक्तों के लिए हमारा वैर भाव रहे, उनसे ईर्ष्या रहे, और हम कहें कि मैं गुरु को बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, तो ये दोषपूर्ण है। ये वास्तविक स्नेह नहीं है। इस स्नेह में त्रुटि है, इस स्नेह में दोष है। तो अगर स्नेह हमारा गुरु के प्रति वास्तविक स्नेह है, तो हमारे को दूसरे भक्तों के प्रति भी, दूसरे वैष्णवों के प्रति भी स्नेहपूर्ण रहना होगा। उनके साथ भी हमारा व्यवहार बहुत ही स्नेह, मतलब बहुत ही घनिष्ठता का होना चाहिए। हम शास्त्रों में देखते हैं कि जैसे दक्ष प्रजापति थे, जिनका अपनी पुत्री सती माता से स्नेह तो था, लेकिन उनके पति जो भगवान शिव थे, उनके प्रति उनका बहुत ही वैर और बहुत ही ईर्ष्या भाव था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वो अपनी पुत्री के प्रति भी उनका जो स्नेह का संबंध था, वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया था। और माता सती ने उन्हीं के यज्ञ की सभा में उन्होंने आत्मदाह तक कर लिया था। तो ऐसा स्नेह का संबंध जिसमें कि हम एक व्यक्ति के प्रति स्नेहशील हों और उससे संबंधित दूसरे व्यक्ति के प्रति, जितनी भी उससे संबंधित वस्तुएं हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, उनके प्रति हम अपना स्नेह का प्रदर्शन ना करें, तो वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है और वो बहुत ही घातक भी है। इसलिए अगर हम अपने गुरु के प्रति स्नेह प्रदर्शित करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हमें सभी भक्तों के प्रति, सभी वैष्णवों के प्रति बहुत ही
व्यवहार जो है हमारा स्नेह संबंध का होना चाहिए उनके साथ में भी। और जब हम ये शब्द सुनते हैं, एक अंतिम बात करके हम इसको पूरा करेंगे कि जब हम ये स्नेह शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे मन में जो छवि बनती है, वो बनती है किसी की बहुत ही सुखदायक छवि होती है कि बहुत स्नेह का संबंध है तो कोई बहुत ही सुख देने वाला होगा, प्रसन्न करने वाला होगा, मन में बड़ी शांति होगी। कोई हमसे स्नेह करता है या हम किसी से स्नेह करते हैं तो हमारे मन में बहुत ही सुख का अनुभव होगा। परंतु वास्तव में स्नेह का अर्थ ऐसा नहीं है। और ये हम भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में भी देख सकते हैं कि माता-पिता जो बच्चों को स्नेह करते हैं, वो कहते हैं बच्चों को स्नेह, लेकिन सुबह-सुबह किसी भी मौसम हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, तो बच्चों को सुबह उठा दिया जाता है, स्कूल के लिए तैयार किया जाता है और उनको स्कूल भेज दिया जाता है। तो ये माता-पिता का स्नेह है। स्नेह का मतलब ये नहीं है कि वो उनको आराम से बैठा के रखें, उनको घर में आराम से रहने दें। तो ये भी स्नेह है कि उनको किसी भी परिस्थिति में उनको उनके भौतिक उत्थान के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्कूल भेजा जाता है। इसी तरह से ये जो हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए बहुत जिद कर रहे थे और उनकी जो अ, सौतेली माता थी सुरुचि, उसने उनको गोद में बैठने से ना बोल दिया और उनको वहां से एक तरह से धक्का देके उनको वहां से भगा दिया और उनको बोला कि तुम्हें अगर भगवान इनकी अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो पहले तुम मेरे कोख से जन्म लोगे, तब तुम इसकी गोद में बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म दूसरी स्त्री से हुआ है तो तुम इनके गोद में नहीं बैठ सकते हो। तो माता सुरुचि जो थी वो बहुत ही ईर्ष्या और बहुत ही इगोइस्ट थी, वो अपने पुत्र के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी उत्तानपाद के साथ में। तो ये सुनकर प्रहलाद महाराज बहुत क्रोधित हो गए और एक बिल्कुल श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि बिल्कुल चोट खाए सर्प की तरह से वो जोर जोर से फुफकारने लगे, जोर जोर से सांसें लेने लगे और वो रोते हुए बहुत जोर जोर से रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। जब माता सुनीति ने उनको देखा और उनको सब बातों का पता चला तो बहुत ही दुखी हुई। लेकिन माता सुनीति ने ध्रुव महाराज से कहा, आतिष्ठ तत्तात विमर्श आतिष्ठ तत्तात विमत्सर त्वं मुक्तं समात्रापि यत् अव्यलीकम् आराधय दोक्षज पाद पद्ममं यदि इच्छसे अध्यासनमुत्तमो यथा। अनुवाद। हे प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कहा है यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उस सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो माता सुरुचि ने भी यही कहा था उसको कि चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में वो कहती हैं, यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये भी स्नेह जो माता सुनीति है वो अपने पुत्र ध्रुव के प्रति बहुत ही स्नेह से भरी हुई है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो तेरी माता ने कहा है, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ में, मैं झगड़ा करती हूँ, मैं उत्तानपाद महाराज को बात करती हूँ, वो कैसे तेरे को अपनी गोदी में नहीं बिठाएंगे। तो ऐसे माता ने ऐसे नहीं कहा, मैं तुम्हारी सारी मुसीबत को मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी सारी मुसीबत दूर कर दूँ कि तुमको अपने पिता तुम्हारे पिता अपनी गोद में बिठाएंगे। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी हमारी मुश्किल में हमसे ये नहीं कहते कि यहाँ मेरे आश्रम में आ जाओ, यहाँ आराम से रहो, तुम्हारी सारी मुसीबत दूर कर दूंगा मैं, ऐसे नहीं कहते हैं। वो जब भी बात होती है कि हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हमें क्या उपदेश देते हैं कि हम बहुत ही गंभीरता से अपना जो भगवान नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, बहुत गंभीरता से हम जप करें, उसको जो उसकी मात्रा है या उसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत अच्छे से हम जप करें, बहुत ध्यानपूर्वक हम जप करें। हम भगवान श्री कृष्ण की वैष्णवों की सेवा में लगाने का आदेश देते हैं। हमें ऐसा नहीं कहते कि यहाँ आ जाओ आराम से और मैं तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करता हूँ। तो स्नेह का अर्थ ये नहीं है जैसा हमें लगता है कि स्नेह जो हम कोई हमसे स्नेह करता है तो हम बहुत आराम से उसके साथ में रह सकते हैं। स्नेह का अर्थ है कि वो हमें तपस्या करने में लगाते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु के पास हम अपनी कुछ मुसीबत बताते हैं, जब भी हम कभी फोन करते हैं महाराज को करते थे तो और बोलते थे कि कोई मुश्किल है, कोई हमारे जीवन में कठिनाई है, तो महाराज कभी भी ऐसा उपदेश नहीं देते थे कि तुम कुछ भी करके आराम से रह सकते हो। महाराज कहते थे कि तुम अपने जप को बहुत गंभीरता से लो,
भगवान की सेवा अच्छे से करो, अच्छे अपने नियमों का ढंग से पालन करो। कुछ ना कुछ मुसीबत है जिसकी वजह से ही, जो हम नियमों का, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारे जीवन में मुसीबत हो रही है। तो ये माता सुनीति का जो अपने ध्रुव के प्रति यही स्नेह है कि उन्होंने उनको एक बार भी नहीं बोला कि तुम यहीं पे बैठो, जबकि हम जानते हैं कि ध्रुव महाराज जो थे वो कितने बड़े, जो उत्तानपाद थे वो भी पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पुत्र थे वो, तो कितने ऐशो आराम में रहते होंगे, कितनी सुविधाएं होंगी उनके जीवन में, कितने नौकर चाकर उनके आसपास रहते थे। वो सब सुख सुविधाएं छोड़ के माता ने उनको एक ही बार में उपदेश दिया कि जो तुम्हारी माता सुरुचि ने बोला है तुम वही उपदेश का पालन करो, तुम अभी वन में चले जाओ और अपने माता के उपदेशों का पालन करो, तुम किसी के भी अमंगल की कामना मत करो और तुम जाकर जो माता सुनीति ने बोला है उसी आदेश को पालन करो। माता सुनीति ने भी वही उपदेश दिया उनको कि तुम चाहते हो कि तुम राजा के बनना चाहते हो, बड़े राजा बनना चाहते हो, तुम जाके अपने, तो जो ध्रुव महाराज थे उन्होंने अपनी माता के प्रति कैसे स्नेह का प्रदर्शन किया, जैसे माता सुनीति ने कहा था, उनकी माता सुनीति ने जैसे जैसे बोला था एग्जैक्टली एज इट इज उन्होंने उसका ही पालन किया। उन्होंने ये नहीं बोला मेरे साथ में कुछ सैनिक भेज दो, मेरे साथ में कोई खाना बनाने के लिए कोई कुक भेज दो, मेरे को रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो, मेरे को कुछ कपड़े लगा दो, मैं जाता हूँ अभी वन में तपस्या करने के लिए। जैसे सुनीति माता ने बोला कि तुरंत ही वो घर छोड़कर चले गए। तो ये है स्नेह का प्रदर्शन। माता सुनीति ने भी उनको उपदेश दिया कि तुमको अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ना है। महाराज भी कहते थे कि अगर भौतिक जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो आधार है वो आध्यात्मिक ही होना चाहिए। जब तक हम आध्यात्मिक जीवन से नहीं जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भौतिक जीवन में भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को उनकी माता ने जैसे बोला वो तुरंत ही घर से निकल गए। तो ये माता का भी स्नेह था और पुत्र का भी स्नेह था कि उनको, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इसमें अर्थ में लिख रहे हैं कि उनके उपदेशों के प्रति महान आदर से, उनके शब्दों के प्रति महान आदर से। तो ध्रुव महाराज ने अपने स्नेह का प्रदर्शन किया, अपनी माता के उपदेशों का, अपनी माता के शब्दों का बहुत ही आदर के साथ उनका पालन किया और तुरंत ही वो वन के लिए निकल गए तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने। तो इसी तरह से जो स्नेह का प्रदर्शन है वो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, वो स्नेह का प्रदर्शन है। जो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् पतेश्च सस्यात् नमोचयेत्यः समुपेत्य मृत्युम। कि किसी भी व्यक्ति को गुरु होने का अधिकार नहीं है, स्वजन होने का अधिकार नहीं है, पिता माता कुछ भी होने का अधिकार नहीं है, देव होने का अधिकार नहीं है, या पति होने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न मोचयेत्य है समुपेत्य मृत्युम। अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकता है, उनसे नहीं बचा सकता है, तो उसको ये सब होने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो गुरु हैं वो हमारे वास्तविक कल्याण के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे उत्थान के लिए ही उनको उपदेश करते हैं, और भौतिक जीवन उसके साथ साथ अपने आप चलता रहता है। वो उसका, महाराज कहते हैं कि वो उसका बाई प्रोडक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं इन सभी उदाहरणों के आधार पर कि जो हम स्नेह का प्रदर्शन है, जो अफेक्शनेट हमारा जो स्वभाव है, वो कब हो सकता है? जब हम अपने गुरु के आदेशों का, अपने बड़ों के, अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं, तभी हम उनके प्रति अपना अफेक्शनेट, हम अपना स्नेह का प्रदर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, कैकौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हमारे कुछ त्रुटि हुई है, शब्दों को कुछ ठीक से नहीं सम्मुख रख पाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, और कुछ इसमें टीका किसी का हो तो। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो कृपया अपना हाथ रेज कीजिए, हम उनको अनम्यूट करेंगे, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे ख्याल से किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्यामचरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भक्तवृंद की जय।